दोस्तों स्वागत है आपका सिनेवुड एक्सप्लेनर में। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट फिल्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेनेट दिखाई जाती है जो कि क्वांटम रियल में फंस चुकी होती है। उसको वहाँ पर काफी सारे क्रिएचर्स भी मिलते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक स्पेसशिप क्रैश होती है। जैसे ही जेनेट उस स्पेसशिप को देखने जाती है तो वहाँ काफी सारे क्रिएचर्स उस पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी जेनेट की मदद करता है और वो आदमी होता है कैंग द कॉन्क्यूरर। वो जेनेट को उन क्रिएचर से बचा लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है। हम यहाँ पर स्कॉट को देखते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया होता है क्योंकि उसने अपने ऊपर एक बुक पब्लिश करी होती है। उसको काफी पॉपुलैरिटी मिल रही होती है और काफी लोग उसके साथ सेल्फीज खिंचवाते हैं। तभी अगले सीन में हमें होप दिखाई जाती है जो कि अब दोबारा से अपने फादर की कंपनी में काम कर रही है और वो भी अब काफी फेमस हो चुकी होती है। और होप और स्कॉट आजकल काफी टाइम एक साथ गुजारते हैं। तभी स्कॉट को अचानक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। तभी स्कॉट पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी केसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि केसी ने काफी सारे गुंडों को मारा था जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया। तभी स्कॉट केसी को छुड़ा के वहाँ से लेकर जाता है। तभी केसी स्कॉट को बताती है कि उसके पास भी एक एंटमैन का नया सूट है। तभी वो तीनों अब सीधा हैंक और जेनेट के घर पर जाते हैं। वो सारे बैठ के वहाँ पर लंच करते हैं। तभी हैंक अपनी काफी सारे नई इन्वेंशंस दिखाता है। हैंक जीटीए के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहा होता है जो रिसर्च वो उन लोगों को दिखाता है। तभी केसी उन्हें एक रेडियो दिखाती है जो कि उसने बनाया होता है जो कि क्वांटम रियल में सिग्नल भेज सकता है। उसके इन्वेंशन को देखकर वहाँ सारे लोग खुश होते हैं लेकिन जेनेट उससे खुश नहीं होती। वो उसके उस रेडियो को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे वो रेडियो यूज करने के लिए मना करती है। वो उसे कहती है कि हम अपना यहाँ से सिग्नल क्वांटम रियल में नहीं भेज सकते। तभी काफी गुस्से में जेनेट वहाँ आकर वो उसका रेडियो तोड़ देती है। तभी अचानक से वो रेडियो ऑन हो जाता है और वो रेडियो एक्टिवेट हो जाता है। तभी अचानक वो रेडियो उन सबको क्वांटम रियल के अंदर खींचने लगता है। तभी वो सारे एक दूसरे को वहाँ बचाने की कोशिश करते हैं। तभी होप, जेनेट और हैंक एक अलग जगह पे गिरते हैं और स्कॉट और केसी अलग जगह पे। स्कॉट अचानक से बड़ा होकर केसी को गिरने से बचा लेता है। तभी हम हैंक, जेनेट और होप को देखते हैं जिनको जेनेट कहती है हम तीनों को एक साथ ही रहना होगा। तभी स्कॉट उन तीनों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता। तभी वहाँ पर स्कॉट और केसी के पास बहुत ही अजीब से लोग आ जाते हैं और वो स्कॉट और केसी को वहाँ आकर पकड़ लेते हैं। तभी वो सारे लोग केसी और स्कॉट को कहीं ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वहाँ पर काफी सारे अजीब लोग होते हैं और वो वहाँ पर स्कॉट और केसी को कुछ ड्रिंक पिलाने लगते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद जो भी वो अजीब लोग लैंग्वेज बोल रहे होते हैं वो लैंग्वेज केसी और स्कॉट को समझ आने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो अपना नाम क्विज बताता है। उसमें लोगों का माइंड पढ़ने की शक्ति होती है। वो आदमी स्कॉट का दिमाग पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये गलती से अर्थ से यहाँ पर आ गए हैं। तभी उन लोगों की वहाँ लीडर आती है जिसका नाम होता है जेंट्रा और वो बताती है कि हम लोग कॉन्क्यूरर के साथ काम नहीं करते, हम बिल्कुल ही अलग चलते हैं और हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तभी जेनेट, होप और हैंक को पूरा क्वांटम रियल का सफर करवाने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं। जेनेट उनको देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उनसे मिलने लगती है। तभी वो लोग जेनेट को एक अजीब सा जानवर देते हैं जो कि उड़ सकता है। तभी जेनेट होप और हैंक को उनके साथ चलने के लिए कहती है। तभी वो तीनों जानवर पर बैठकर के उड़कर कहीं चले जाते हैं। तभी वो वहाँ के एक शहर में आते हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्लब होता है। वो उस क्लब में आते हैं। तभी जेनेट हैंक और जेनेट को वही ड्रिंक पिलाती है जो कि उन लोगों ने स्कॉट को पिलाई थी। तभी हैंक और होप उन लोगों की लैंग्वेज समझ आने लगती है। तभी जेनेट उन लोगों को वहाँ पर लॉर्ड काइलर को बुलाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे बहुत ही बड़े स्पेसशिप में लॉर्ड काइलर आते हैं। तभी लॉर्ड काइलर आकर जेनेट से मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जेनेट लॉर्ड काइलर से मदद मांगती है क्वांटम रियल्म से निकलने के लिए लेकिन लॉर्ड काइलर जेनेट से नाराज होते हैं क्योंकि जेनेट उनको वहाँ से क्वांटम रियल्म से छोड़कर चले गई थी जिसकी वजह से वहाँ कई लोग मारे गए थे। तभी जेनेट लॉर्ड काइलर को दो लोगों को ढूंढने के लिए कहती है यानी कि स्कॉट और केसी को। तभी लॉर्ड काइलर उसे बताता है कि उन दोनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा मशीन पड़ा है जो कि लोगों को मारती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप आता है जो कि जेनेट को पकड़ने आया होता है। तभी लॉर्ड काइलर उन तीनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि लॉर्ड काइलर उन लोगों से मिला हुआ है जिन लोगों ने जेनेट को पकड़ने के लिए भेजा है। तभी वहाँ पर जो स्पेसशिप आई होती है उनके लोग जेनेट उन तीनों पर हमला करने लगते हैं। वहाँ पर उन लोगों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। तभी वो तीनों किसी तरीके से अपनी शिप में बैठते हैं और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट और केसी को वहाँ पर उन लोगों का बहुत ही बड़ा शिप दिखता है। वो उन लोगों से वो स्पेसशिप मांगता है ताकि वो अपने घर जा सके। तभी जेंट्रा उनको बताती है कि क्वांटम रियल्म कभी हमारा घर हुआ करता था लेकिन वो अब हमारे लिए सुरक्षित जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैंग द कॉन्क्यूरर आ गया और उसने यहाँ पर तबाही मचा दी और वो लोग कैंग के खिलाफ हैं और वो कैंग के कॉन्क्यूरर के सिपाहियों से लड़ते हैं। और वो बताती है कि पूरे क्वांटम रियल में कैंग द कॉन्क्यूरर के सिपाही घूम रहे होते हैं। तभी केसी स्कॉट को उन लोगों की मदद करने के लिए कहती है लेकिन स्कॉट उसको उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसको अपनी बेटी को लेकर किसी भी तरीके से अर्थ पर वापस जाना होता है। तभी स्कॉट जेनेट को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो सब मिलकर एक साथ वापस जा सके। तभी अचानक जेंट्रा जेनेट का नाम सुनती है और वो उस नाम को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी जेंट्रा उन्हें बताती है कि जेनेट का नाम लोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास खतरा आ जाएगा, ये नाम बहुत ही खतरनाक
खतरनाक है। तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप आ जाता है, वो वहाँ आकर उन लोगों पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स आते हैं जिनकी कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है। तभी जेंट्रा किसी तरीके से स्कॉट और केसी को वहाँ से निकलवाती है। तभी अचानक से वहाँ के सोल्जर जेंट्रा को पकड़ लेते हैं। तभी केसी वहाँ अपना नया आंटमैन का सूट पहनती है और वो वहाँ पर आकर जेंट्रा को उन सोल्जर से बचाती है। तभी वहाँ स्कॉट भी अपना आंटमैन का सूट पहनकर वहाँ आ जाता है और उनको बचाने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से वही मशीन आती है जिसके बारे में लॉर्ड काइलर ने उनको बताया था। वो एक बहुत ही अजीब सा मशीन वाला मॉन्स्टर होता है। तभी स्कॉट को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। तभी स्कॉट उससे उसके बारे में पूछता है। तभी वो अपना मास्क हटाता है और उसे पता चलता है कि वो डैरन है, जो कि आंटमैन की फर्स्ट मूवी में मर गया था, जो कि स्कॉट का दुश्मन होता है। वो उन लोगों को अपना बहुत ही लंबा सा नाम बताता है जिसका शॉर्ट मतलब होता है मोडॉक, यानी कि वो मोडॉक होता है। वो स्कॉट को बताता है कि उसे कैंग ने बनाया है और वो कैंग के लिए काम करता है। तभी मोडॉक उन दोनों को वहाँ से पकड़कर ले जाता है और उनको वो एक जेल में ले आता है और वहाँ कैद कर देता है। तभी स्कॉट उससे पूछता है कि तुमने हमें यहाँ कैसे बुलाया। तभी वो उसे बताता है कि उसे केसी के रेडियो के सिग्नल्स मिले थे, जिसकी वजह से वो सिग्नल से उसने उन लोगों को यहाँ क्वांटमरियल में खींच लिया। तभी जेनेट हैंक और पिम को अपनी कहानी बता रही होती है जो कि उसके साथ क्वांटमरियल में हुआ होता है। वो उन्हें बताती है कि कैंग उसके साथ यहाँ क्वांटमरियल में फंस चुका था। कैंग एक फ्यूचर का बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। उसका स्पेसशिप यहाँ क्रैश हुआ था और उसका स्पेसशिप बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं जा सकता था। और उसने ऐसे स्पेसशिप इन्वेंट करी थी जिससे लोग कहीं पर भी मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ कैंग की एक चेयर होती है जिसकी मदद से कैंग टाइम ट्रेवल कर सकता था। तभी जेनेट और कैंग मिलकर उस स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस मशीन का काफी मेन डिवाइस जो उस मशीन को वर्क करवाता है वो बर्बाद हो चुका होता है। तभी वो दोनों काफी वक्त तक उस मशीन पर काम करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी इसी वक्त जेनेट हैंक और अपनी बेटी होप के बारे में कैंग को बताती है और कैंग उससे वादा लेता है कि तुम अपने पति और बेटी से मुझे मिलवाओगे। तभी उस मशीन को ठीक करते हुए एक दिन जेनेट उस मेन डिवाइस को ठीक कर लेती है। तभी वो दोनों अब उस मशीन का इस्तेमाल करके घर जा सकते थे। जैसे ही जेनेट उस मशीन को ऑन करती है तभी अचानक उसको जेनेट को कुछ विजन्स दिखते हैं, जो विजन्स कैंग के दिमाग के होते हैं, जिसमें उसको कैंग दिखता है जो कि अपने कॉस्ट्यूम में होता है और वो हर मल्टीवर्स के यूनिवर्सिस को खत्म कर रहा होता है। तभी जेनेट समझ जाती है कि कैंग इस पूरे यूनिवर्सिस को खत्म करना चाहता है। तभी जेनेट उसका प्लान समझ जाती है और अब कैंग उसकी शक्ल देखकर समझ जाता है कि जेनेट को सारा सच पता चल चुका है। तभी कैंग उससे वादा करता है कि तुम मेरे प्लान में टांग मत अड़ाना तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पति के पास जिंदा छोड़ दूंगा और मैं इस यूनिवर्स को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जेनेट को उसके दिमाग में सब कुछ पता चल चुका था कि वो क्या करना चाहता है और वो उस पर विश्वास नहीं करती। जेनेट को ये पता चला होता है कि उसको टाइम के परे कैंग को यहाँ पर कैद करने के लिए भेजा होता है, क्योंकि कैंग ने सारी टाइमलाइन के साथ छेड़खानियां करी थी। तभी कैंग जेनेट को थैंक्स बोलता है उसकी मशीन ठीक करने के लिए और उसको उसके साथ चलने के लिए कहता है। तभी जेनेट उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम पूरी यूनिवर्सिस को खत्म करना चाहते हो। तभी वहाँ पर स्पेसशिप पर चढ़ता है और वहाँ आकर उसको उसकी कॉस्ट्यूम मिलती है। तभी जेनेट उसकी स्पेसशिप से उसका मेन डिवाइस को निकाल लेती है और कैंग किसी तरीके से जेनेट को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी जेनेट उस मेन डिवाइस पर काफी सारे पिन पार्टिकल्स लगा देती है। तभी जेनेट उस मेन डिवाइस को फेंकती है जिसकी वजह से वो मेन डिवाइस का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी वो डिवाइस इतना बड़ा हो चुका होता है कि उसे कैंग अब ठीक नहीं कर सकता था। कैंग को अब और पिन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं जिसकी मदद से वो डिवाइस को छोटा कर सके। तभी कैंग अपनी स्पेसशिप में वापस आता है और वो धीरे धीरे कर पूरे ही क्वांटम रियल में कब्जा करने लगता है, क्योंकि कैंग को फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज्यादा पता होता है। तभी वो वहाँ अपनी क्वांटम रियल में एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आर्मी बनाता है। तभी वहाँ के सारे लोग सोचते हैं कि जेनेट भी कैंग के साथ मिली हुई है, जिसकी वजह से जेनेट से वो लोग आज डर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हमें केसी और स्कॉट दिखते हैं। उन दोनों के पास वहाँ पे कैंग द कॉन्क्यूरर आता है और वो आकर स्कॉट से पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। स्कॉट कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और वो उसे धमकी देता है कि मैं यहाँ पर बाकी एवेंजर्स को बुला लूंगा, वो तुम आकर मार देंगे। तभी कैंग उनको बताता है कि वो कई यूनिवर्स में कई बार सारे एवेंजर्स को मार चुका हुआ है और कुछ एवेंजर्स को मारना उसकी एक चुटकी का खेल है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम थॉर हो, और वो बताता है कि वो थॉर को भी पहले मार चुका हुआ है। यहाँ पर हमें कैंग की शक्तियों का पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है, कि वो इतने शक्तिशाली सुपर हीरो थॉर को भी मार चुका हुआ है। तभी कैंग स्कॉट से मदद मांगता है उसकी यहाँ क्वांटम रियल्म से निकलने की, और वो बदले में स्कॉट को वो टाइम देने का वादा करता है जो टाइम वो अपनी हमेशा बेटी के साथ बिता सके। लेकिन स्कॉट उसकी मदद करने के लिए उसको मना कर देता है। तभी कैंग स्कॉट को धमकी देता है कि मैं केसी को मार दूंगा, जिसकी वजह से स्कॉट को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अब कैंग की यहाँ से निकलने में मदद करने के लिए मान जाता है। तभी कैंग उसको उसकी मेन मशीन का वो मेन पार्ट लाने के लिए कहता है जिसको कि इंजन कोर कहते हैं। तभी स्कॉट वहाँ से वो मेन इंजन का कोर लेने निकल जाता है। तभी वहाँ पहुंचकर स्कॉट मोडॉक को बताता है कि वो उस जगह पर पहुंच चुका है। तभी अचानक वहाँ पर स्कॉट के बहुत ही सारे वेरिएंट्स बनने लगते हैं। तभी मोडॉक को बताता है कि जो भी स्कॉट जितनी भी चीजें बार बार सोचेगा उतने ही ज्यादा वेरिएंट्स उसके बनते रहेंगे। तभी हॉप किसी तरीके से वहाँ स्कॉट को ढूंढ लेती है और वो
वहाँ आकर स्कॉट को बचाने लगती है। तभी वहाँ आकर होप के भी बहुत सारे वेरिएंट्स बनने लगते हैं। तभी स्कॉट होप को वो पूरी बात बताता है कि उसे ये इंजन कोर कैंग को जाकर देना है, जिसमें अब होप भी स्कॉट की मदद करती है वो इंजन कोर को वहाँ से ले जाने की। तभी वो दोनों मिलकर उस इंजन के कोर को छोटा करते हैं और तभी होप और जेनेट उनको वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन स्कॉट उससे कहता है कि हम ये बिना कैंग को दिए यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि केसी कैंग के पास है। तभी जेनेट उससे कहती है कि हम उसे ये इंजन का कोर नहीं दे सकते क्योंकि अगर ये इंजन कोर उसके हाथ लगा तो ये हर यूनिवर्स को खत्म कर देगा। तभी वहाँ पर अचानक से कैंग द कॉन्क्यूरर आ जाता है। तभी कैंग वहाँ आकर वो इंजन का कोर ले जाता है और अपने साथ जेनेट को भी पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी मोडोक वहाँ आता है और वो हैंक को देखकर उस पर हमला करने लगता है और उसकी स्पेसशिप को तहस नहस करने लगता है। तभी अचानक हैंक किसी तरीके से वहाँ से बचता है। तभी हैंक अपनी सारी इंटेलिजेंस चींटियों को वहाँ पर बुला लेता है। तभी वो चींटियां वहाँ आकर उन सबको वहाँ बचा लेती हैं और वो चींटियां इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं वो उनकी वहाँ स्पेसशिप भी ठीक करने लगती हैं। तभी दूसरी तरफ हम केसी को देखते हैं जिसको वहाँ से निकलने का तरीका मिल जाता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि कैंग ने वहाँ जेंटर को भी कैद कर रखा होता है। तभी केसी किसी तरीके से जेंटर को भी वहाँ से निकालती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी कैंग जेनेट से पूछता है कि उस समय तुमने मेरे दिमाग में ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से तुम मुझे वो डिवाइस नहीं देना चाहती थी। तभी जेनेट उसे बताती है कि मुझे एक राक्षस दिखा था जो कि एक पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था और वो अपने आप को भगवान मानता है, यानी कि तुम। तभी कैंग उसको उसके वेरिएंट्स के बारे में बताता है और वो ये भी बताता है कि वो पूरे ही मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स को कब्जा करना चाहता है और उसका एक पूरा कैंग का एम्पायर है जिसमें कैंग के बहुत ही सारे वेरिएंट्स हैं और वो उन बाकी कैंग्स के वेरिएंट से बदला लेगा जिन्होंने उसे यहाँ पर कैद करवाया। तभी केसी उसके सिस्टम से छेड़छाड़ कर अपना मैसेज स्कॉट को देने लगती है। तभी स्कॉट को पता चल जाता है कि केसी सेफ है और वो कहाँ पर है। तभी कैंग मोडो को कहता है कि वो केसी को ढूंढकर उसको मार दे। तभी मोडो केसी के पास आता है। तभी वहाँ पर केसी और मोडो के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है और वो वहाँ आकर उनसे लड़ने लगता है और यहाँ पर अब बहुत ही बड़ी जंग शुरू हो जाती है। तभी वहाँ कैंग के सोल्जर्स और वहाँ के जो बाकी लोग होते हैं वो भी आकर वहाँ लड़ने लगते हैं। तभी कैंग अपनी स्पेसशिप में वो इंजन कोड लगाकर अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन स्कॉट बड़ा होकर किसी तरीके से स्पेसशिप को वहाँ से जाने से रोक लेता है। तभी केसी किसी तरीके से बड़े होकर मोडोक को हरा देती है और वो मोडोक यानी डेरन को समझाती है कि उसे सही लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि कैंग जैसे दरिंदे का। तभी स्कॉट जो कि अब बहुत ही बड़ा हो चुका होता है वो कैंग की स्पेसशिप में बनी रिंग्स को तोड़ने लगता है। तभी कैंग अपनी फुल कॉस्ट्यूम और मास्क में आता है और अपनी पूरी पावर्स को यूज कर वहाँ पर सारे लोगों को मारने लगता है। यहाँ पर हमें कैंग द कॉन्क्यूरर का भयानक रूप देखने मिलता है और हम देखते हैं कि कैंग असल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। अब उसे स्कॉट वगैरह सब नहीं रोक पा रहे होते। कैंग स्कॉट से कहता है कि तुम जैसे छोटे सुपर हीरोज को मारना मेरे चुटकी के बराबर है और मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे मसल कर मार सकता हूँ। वो उसे कहता है कि मैं आज तक करोड़ों एवेंजर्स को मार चुका हूँ और तुम्हें मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी वहाँ कैंग और स्कॉट के बीच में काफी देर लड़ाई चलती है जिसमें स्कॉट का काफी बुरा हाल हो चुका होता है। तभी वहाँ पर हैंक आ जाते हैं। हैंक अपनी वहाँ चींटियों की आर्मी लेकर आया होता है और वो सारी एडवांस चींटियों की आर्मी कैंग पर हमला करने लगती है। तभी यहाँ पर मोडोक अच्छा हो जाता है और वो अब हैंक और उनका साथ देने लगता है। तभी इस फाइट में मोडोक की मौत हो जाती है। तभी जेनेट किसी तरीके से हैंक को चकमा देती है और वो हम सबको कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है यहाँ से निकलने का। तभी वो सारे लोग वहाँ जेनेट के पास आते हैं और वहाँ से अर्थ पर जाना शुरू कर देते हैं और सब अर्थ चले जाते हैं। तभी वहाँ स्कॉट भी जाने लगता है, लेकिन तभी कैंग स्कॉट पर हमला कर देता है और स्कॉट अब अर्थ पर वापस नहीं जा पाया। तभी कैंग और स्कॉट के बीच में दोबारा से बहुत ही फाइट होती है जिसमें अब स्कॉट लगभग अधमरा हो चुका होता है। तभी किसी तरीके से मौका ढूंढकर स्कॉट उस इंजन के कोर में अपने पिम पार्टिकल्स डाल देता है जिससे वो अब इंजन कोर बहुत ही बड़ा होने लगता है। तभी वहाँ बने उस पोर्टल में से कैंग भी अब अर्थ में जाने लगता है। तभी वहाँ पर होप आ जाती है और वो आकर कैंग को धक्का मार देती है जिसकी वजह से कैंग उस इंजन के कोर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से कैंग उस इंजन के कोर में ही समा जाता है, वो उसके अंदर फंस जाता है और तभी वहाँ का वो पोर्टल बंद हो जाता है और स्कॉट और होप वहाँ पर ही फंस जाते हैं। तभी दूसरी तरफ अर्थ पर केसी अपनी मशीनों का इस्तेमाल कर एक पोर्टल बनाती है जिससे स्कॉट और होप अब अर्थ वापस आ जाते हैं। तभी सब कुछ ठीक हो चुका होता है। तभी स्कॉट एक दिन वहाँ से सड़क पर जा रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि कैंग ने उसे कहा था कि अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकला तो कुछ बहुत ही बुरा होगा। तभी स्कॉट उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है, वहाँ वो पूरी फैमिली के साथ होता है और वहाँ पर वो काफी अच्छा समय एक साथ बिताते हैं। तभी हम इस मूवी में हमें दो क्रेडिट सीन्स भी दिखाए गए हैं। मिड क्रेडिट सीन में हमें कैंग के बहुत ही ज्यादा वेरिएंट्स दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। इन सारे कैंग्स को काउंसिल ऑफ कैंग्स कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब आगे जाकर वो कैंग बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएंगे। तभी हमें फिल्म का दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें लोकी और मोबिस दिखते हैं जो कि पास्ट के समय में गए होते हैं। वहाँ पर उसे कैंग का पास्ट का वेरिएंट दिखता है जिसे लोकी देखकर पहचान लेता है और वो मोर्बियस को बताता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सीन सीधा जाकर लोकी के सीजन 2 में कनेक्ट होगा और यहीं पर ये फिल्म एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा।